ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत के मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और आपको क्या लगता है उनके इतने छापा मारने के बाद हमारे नेता नहीं डरे तो उनके पार्टी से जुड़ी हुई नेत्री थोड़ी ना डरेगी। ना मैं डरती हूँ और ना मुझे कोई डर है। अगर चिराग पासवान जी आते हैं हम लोग के पार्टी में तो उससे हमारा महागठबंधन और मजबूत बनेगा और हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं उनका अगर वो आना चाहते हैं तो। स्मृति ईरानी क्या बोलेगी ट्रिपल एक्स सिलेंडर, वो तो कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। ईवीएम में वो सेटिंग किए हुए हैं। अच्छा सेटिंग, हाँ वो सेटिंग है, वो अभी प्रूफ हो चुका है कि वो ईवीएम में सेट किया गया है। एजेंडा मोदी जी अपनाए हैं कि 15 लाख का सपना जो पिछले इलेक्शन में दिखाए थे इस इलेक्शन में उन्होंने 15 पैसा कम कर दिया। वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। यहाँ पे तमाम महिलाएं जुटी हुई हैं। आज मिलन समारोह किया गया। प्रियाराज आरजेडी पार्टी ज्वाइन की है। अब इनसे ही बात करते हैं। चिराग पासवान आरजेडी में आने वाले थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव उनसे बात किए हुए थे कि आरजेडी जो भी ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए दरवाजा खुला है, 24 घंटा। अब इनसे ही पूछते हैं क्या चिराग पासवान राजद में आने वाले हैं। क्या कहिएगा, चिराग पासवान अगर आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करते हैं? बिल्कुल, अगर चिराग पासवान जी आते हैं हम लोग के पार्टी में तो उससे हमारा महागठबंधन और मजबूत बनेगा और हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं उनका अगर वो आना चाहते हैं तो। लेकिन एनडीए में उनको 5 सीट मिल गया है, तो क्या उम्मीद? 5 सीट तो नहीं मिला है, 5 सीट का उनका डिमांड था बट 2 सीट ही उनको मिलेगा। नहीं, राजद में अगर आपको तो पता ही है कि अगर इधर आते हैं तो हम लोग महागठबंधन मजबूत होगा और वो भी युवा हैं और ये दोनों युवा मिलके पूरे बिहार को विकास करेंगे और बिहार का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो बीजेपी का कहना है कि चिराग पासवान को पता है कि वो पार्टी क्या है, भ्रष्टाचारी का पार्टी है, राजद वाले घोटालेबाज हैं। लालू यादव को स्मृति ईरानी ने चारा चोर कह दिया। तो क्या आरोप तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी क्या बोलेगी ट्रिपल एक्स सिलेंडर, वो तो कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। पहली बात, उनके बातों को तो हम लोग अहमियत ही नहीं देते हैं और रही बात मंत्री और कुछ भी रहे वो प्रधानमंत्री बन जाए आने वाले समय में फिर भी हम लोग वैल्यू नहीं न दिए हैं न देंगे। और रही बात इनका भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, वो उनके राज्य में जंगल राज, लालू जी का राज्य जंगल राज था और इनका क्या, इनका कौन सा राज है भाई। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, महिलाओं को नंगा रोड पे दौड़ा के उनके साथ जो गलत हुआ उतना अन्याय हुआ और अब तक न्याय नहीं मिला उन महिलाओं को। और इन्हीं के तो रो ही रहे थे, बोले कि हमारे देश की बेटियों के साथ नाइंसाफी हुआ है, ऐसा बलात्कार हुआ है, हमें शर्म लग रहा है, वहाँ पे हम क्यों जाए, कार्रवाई होगी। रो रहे थे मोदी जी। कार्रवाई होगी तो हुआ नहीं ना, और किया किसने, उन्हीं के पार्टी के विधायक। तो अपनी सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार बनाए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, भू माफिया, शराब माफिया है, उन्हें दूर अब कर दिया जाएगा। उन्हीं के पार्टी के विधायक के द्वारा ना ये करामात हुआ था। तो क्या हुआ अब तक तो ना हम लोग कोई सजा सुने हैं और ना ही उनके ऊपर कुछ हुआ है। देखिए अभी जिस तरह से हम हत्या हो रहा है, माफिया लोग को, शराब माफिया लोग को पकड़ा जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर, 15 घंटे के अंदर में उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिर भी हर चौक चौराहे पे दिन दहाड़ मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसे गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है? उनकी सरकार तो इतनी निकम्मी है, डबल इंजन की सरकार की, उसकी बात क्या ही करें हम कि इतनी निकम्मी है ना प्रशासन। अभी पटना में भी इतना हालत खराब है, हर जगह पे ट्रैफिक इतना लंबा हो रहा है। अभी मैं खुद ड्राइव करके आ रही हूँ, सेल्फ ड्राइव करके, इतना जाम लग रहा है और ट्रैफिक वाले पता नहीं कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है, निकम्मी सरकार है एक नंबर की। सब टाइट हो गया है, 2 महीने से बहुत टाइट चल रही है सरकार, सुशासन की सरकार बनी। मोदी जी को तो कुछ नहीं पता है ना। मोदी जी को तो विदेश टूर से फुर्सत ही नहीं है। मोदी जी को तो बिहार के दौरे पर कर रहे हैं, विदेश का टूर छोड़ दिए हैं। हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम लोगों को पता है ना कि बिहार में भी तो आ रहे हैं, बिहार के दौरे पे आ रहे हैं तो उनपे तमाम आरोप लग रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं। बिहार आ रहे, वो गेस्ट हैं बिहार के, वो क्या कहाँ से, गुजरात से हैं, वो गेस्ट हैं बिहार के, आए अपना चाय नाश्ता किए और गए। इससे ज्यादा बिहार में न्यास दे रहे हैं, कई उद्घाटन किए। अरे बिहार की जनता मोदी जी को गेस्ट मानती है। मोदी जी गुजरात से बिहार आए हैं, चाय पियेंगे, शरबत पियेंगे, नाश्ता करेंगे और जाएंगे। बिहार की जनता सिर्फ अपना नेता एक ही आदमी को मानी है जो गरीब गुरबा के लिए लड़े थे और उनकी आवाज को, अपने बातों को किसी के सामने रखने का हक, अधिकार दिए थे लालू प्रसाद यादव। बस उन्हीं को अपना नेता मानती है और मानते। बीजेपी वाले कहते हैं जंगल राज है राजद। तो
कैसे आप लोग पार्टी ज्वाइन कर रही हैं राजद के? मैं तो 2 साल से हूँ और 200 जन्म रहूंगी। अगर मेरा उम्र 200 जन्म होता है तो मैं 200 जन्म रहूंगी, ये तो क्लियर है पहले। तो हम तो आखिर क्यों तमाम तरह के आप लोग के विरोधी नेता हमेशा आरोप लगाते हैं? क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, मैं स्वर्ण समाज से आती हूँ, भूमिहार समाज से बिलोंग करती हूँ। हमारी जो विचारधारा है, लोगों की मदद करना, लोगों की हिफाजत करना, लोगों को अपने से मतलब दबे हुए लोगों को सहारा देना, ये हमारा विचारधारा है। स्वर्ण समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, भूमिहार जाति से मैं आती हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा ने कितने गरीबों को बसाया, कितने लोगों को जमीन दी, रहने के लिए घर दिया, तालाब बनवाए, कुएं बनवाए, स्कूल बनवाए, मंदिर बनवाए। तो उस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन कहा जा रहा है कि राजद वाले गरीबों के जमीन लेके नौकरी देने का काम करते हैं, उनसे पैसा लेके रोजगार देने की बात। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने भी गरीबों को आवाज दिया है, आवाज बोलने का अधिकार दिया है। बिहार में बिहार की जो गरीब जनता है उनको आज बोलने का अधिकार किसी ने दिया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही दिए हैं। और बिहार में जो बेरोजगार युवा घूमते थे, मोदी जी बोलते थे पकौड़े तलो, तो पकौड़े तल के युवाओं का घर नहीं चलेगा, पेट नहीं चलेगा, उनका परिवार नहीं चलेगा। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने बोलते थे, अपने पैरों पे खड़ा होइए और क्या बोलते हैं, रोजगार निर्भर बोलते हैं ना। आत्मनिर्भर कैसे जिनके पास खाने के लिए एक टाइम राशन दे रहे हैं ना। राशन, अच्छा राशन से आपका पेट भरेगा, बाकी क्या दे रहे हैं? वो दाल चावल दे रहे हैं। चावल खा के कौन रहता है भाई? चावल खा के कोई रहता है? कोई मतलब बताइए। आज कि गरीब को चावल दाल भी मिल गया तो वो बहुत है। दाल कहाँ मिल रहा है? चावल भी देने के लिए राजद वाले उसके थाली छीन लेते हैं। दाल तो उनके मंत्री विधायक को मिल रहा है, दाल तो जनता को मिल ही नहीं रहा है। हाँ, चावल 4 केजी मिल जाता है। मंत्री विधायक खा जाते हैं। बिल्कुल, उनके मंत्री विधायक सारा कोटा उन्हीं लोग के हाथ में है ना, तो मंत्री विधायक ही खाएंगे। मोदी जी को जनता को गुमराह करने का प्लान है। ऐसे बोल रहे हैं। देखते हैं कि अभी केस हो जा रहा है परिवारवादी पे। जिस तरह से परिवारवाद पे बोले लालू जी, तेजस्वी जी, उन पे केस FIR कर दिए बीजेपी वाले। आप इस तरह से स्मृति ईरानी पे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन पे टिक्का टिप्पणी आप कर रही हैं। ये स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत के मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और आपको क्या लगता है, उनके इतने छापा मारने के बाद हमारे नेता नहीं डरे तो उनके पार्टी से जुड़ी हुई नेत्री थोड़ी ना डरेगी? ना मैं डरती हूँ और ना मुझे कोई डर है। देखिए यहाँ पे और भी तमाम महिला हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। चिराग पासवान आते हैं RJD में, तो क्या आप लोग स्वागत करती हैं? हाँ, एकदम स्वागत है। करेंगी? हाँ, एकदम करेंगे। आखिर क्यों? देखिए ऐसा हम लोग उनको कर रही है, उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो इधर आना चाहते हैं। हम लोग का जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, इसमें हर दल के लोगों का वेलकम है, सबका स्वागत है। मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं, उनके कई घरों पे आवास पे सभी लोग बीजेपी के नेता लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो क्या लगता है, उम्मीद है क्या कि मांझी जी भी RJD ज्वाइन करेंगे, RJD में आ जाएंगे? उनका भी स्वागत है अगर वो आना चाहेंगे। मतलब सभी का स्वागत? अरे सभी A to Z का पार्टी क्यों है, ये तो A to Z सभी के लिए है, यहाँ पे हर लोग का स्वागत है। लेकिन चिराग पासवान को तो जहाँ नाराज चल रहे थे, कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले पता चला था कि चिराग पासवान नाराज हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो मना लिए NDA वाले। ठीक है, अगर वो मना लिए तो अच्छी बात है। अगर वो इधर आना चाहे, 40 सीट दावा कर रहे हैं कि जीत के दिखाएंगे। RJD के पास कुछ दावा नहीं कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। हम का पार भी, वो तो हम अभी आपको बताया कि 400 का पार करना। हाँ, वो तो 400 पार तो पहले ही बोल रहे हैं, इलेक्शन के पहले ही कह रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे। तो EVM के बिना करके दिखा दे वो। EVM के बिना? जी, बिना मतलब EVM में वो सेटिंग किए हुए हैं। अच्छा, सेटिंग। हाँ, वो सेटिंग है, वो अभी प्रूफ हो चुका है कि वो EVM में सेट किया गया है। क्या कहिएगा आप, आपकी भाई है, क्या कहिएगा? चिराग पासवान आते हैं तो आप लोग स्वागत है। 400 का पार किए हैं दावा? नहीं, 400 के बदावा वह नहीं कुछ काम करेगा जनता 400 का पार किए हैं बीजेपी वाले कि 400 का पार रहेगा। CAA भी लागू कर दिया उन्होंने, जो नागरिकता देने की काम करते करते मोदी जी की गारंटी है, वो नागरिकता किसी से छीनते नहीं है, देने का काम करते। हाँ, 400 के पार जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, मेरे समझ में एक ही चीज आ रहा है कि वो महंगाई बेरोजगारी जो मोदी जी ने बढ़ाया है ना, उसको बढ़ाने की शायद वो बात कर रहे हैं। मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि मोदी जी जो महंगाई को बढ़ा के रखे हैं, जो 100 रुपए लीटर जो सरसों तेल है, मोदी जी अगर फिर से दोबारा अगर आ गए तो बिहार की जनता की फिर से किस्मत फूट जाएगी और फिर से इतना महंगाई बढ़ेगा कि 100 रुपए का तेल 400 रुपया हो जाएगा, 100 का डीजल 400 हो जाएगा, 100 का पेट्रोल 400 हो जाएगा। यही सब चीज डीजल का भी दाम, आज पेट्रोल का भी दाम घटा दिया 15 पैसा।
15 लाख का सपना दिखा के 15 पैसा इस इलेक्शन में कम किए। पिछला इलेक्शन में जुल्मेबाजी किए थे कि 15 लाख हर गरीब के खाता में आएगा, और इस बार सेम हथकंडा अपनाए हैं, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री सेम बना दिया। हथकंडा मोदी जी अपनाए हैं कि 15 लाख का सपना जो पिछला इलेक्शन में दिखाए थे, इस इलेक्शन में उन्होंने 15 पैसा कम कर दिया। वाह! अब जनता तो फिर बताएगी ना कि हाँ, इस ठगैती का क्या मतलब नतीजा होने वाला है। देखिए यहाँ पे तमाम प्रकार की महिलाएं आई हुई थी, आज मिलन समारोह था। हमसे हम जानने की कोशिश किया है कि चिराग पासवान ने इससे पहले आरजेडी ज्वाइन करने की बात की थी, आरजेडी में आने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए जो है उन्हें 5 सीट दे के मना लिया है। अब पारस जी क्या आने का संभावना हो रहा है कि पारस जी जो है पशुपति पारस, वो आरजेडी में आ सकते हैं। तो A to Z की पार्टी बताई जा रही है, जो भी आएंगे उनके लिए ये दरवाजा खुला है। मांझी जी की भी आने की शंका है, तो इनका साफ शब्दों में कहना है कि सब जो भी आना चाहे उनके लिए दरवाजा खुला है। महागठबंधन की सरकार है और अच्छे से मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे, जिसको भी आना है वेलकम। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।